नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एईडीओ जो कि बीपीएससी इस बार करा रही है, बिहार लोक सेवा आयोग, और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला कि जो एईडीओ का पेपर है और भविष्य में हो सकता है कि टीआरई में भी बदलाव देखने को मिले, है ना, भविष्य में टीआरई में भी बदलाव देखने को मिले। तो ये आप जानते हो कि बिहार शिक्षक भर्ती हो गया या फिर आपका एईडीओ का पेपर हो गया, ये कौन सी आयोग करा रही है? बिहार लोक सेवा आयोग करा रही है। ठीक है, अब आइए, जितने भी बच्चे एईडीओ की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि अब तक बीपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि 9,80,000 फॉर्म लगभग पड़े हैं। 9,80,000 अब तक बीपीएससी में इतना ज्यादा संख्या में फॉर्म इससे पहले नहीं भरे गए थे। इसके पीछे का कारण है कि लगभग, जैसे अगर हम सीएससी यानी कि अगर मैं पीसीएस की मैं बात करूं, बीपीएससी पीसीएस का भी, बिहार पीसीएस का भी पेपर कराती है, तो लगभग उसका भी 700 लगभग या 700 से ऊपर ही उसकी फी होती है। लेकिन इस बार जानबूझ करके 100 रुपए जो है एग्जाम, मतलब 100 रुपए फॉर्म फीस रखा गया था। और फॉर्म फीस इतना ज्यादा, फॉर्म फी इतना कम होने की वजह से, मतलब ये कोशिश किया गया आयोग के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे फॉर्म को भरें, और बच्चों ने भरा भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म। लगभग अब तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में 9 लाख फॉर्म नहीं भरे गए थे, इसीलिए। और सीट कितनी थी? 935। और इनमें सबसे ज्यादा संख्या में जो शिक्षक है ना, शिक्षक वर्गों ने बहुत ज्यादा संख्या में, बाकी दरोगा हो गए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और चूंकि ज्यादा संख्या में भरने का ये था कि कोई स्पेशल, अगर हम देखें तो कोई स्पेशल इसमें डिग्री नहीं थी, सिंपली स्नातक था। कभी कभी जब स्पेशल डिग्री की डिमांड होती है तो उसमें फॉर्म की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत कम देखा गया, तो ज्यादा संख्या में लोगों ने फॉर्म भरा था। इससे पहले सबसे ज्यादा संख्या में टीआरई में, है ना, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 6 लाख फॉर्म थे। लेकिन इस बार 6 लाख से भी अधिक, 9 लाख लगभग, है ना, 9,80,000, लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म को भरा है। इसकी परीक्षा आप जानते हो कि प्रस्तावित है, पहले से ही प्रस्तावित है जनवरी, और आप, है ना, जनवरी पहले से ही प्रस्तावित है। अब आगे हम देखें, विचार करें तो क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा? हाँ, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, जितनी ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये पहली बार एईडीओ का पेपर हो रहा है, और जितनी ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि संख्या अगर ज्यादा होगी फॉर्म भरने की तो निगेटिव मार्किंग लाया जाएगा, है ना, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग है आपका। रिजल्ट, ये पूरी उम्मीद है कि 15 मार्च तक रिजल्ट की घोषणा कर देंगे, है ना, रिजल्ट की घोषणा लगभग 15 मार्च तक हो ही जाएगी। अब देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है। बिहार शिक्षक भर्ती का भविष्य तो लगभग रोस्टर क्लियरेंस ही समझिए, है ना, और ये पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जल्द से जल्द कि बीपीएससी क्या करे, 2026 का परीक्षा कैलेंडर जल्द से जल्द जारी होगा। परीक्षा कैलेंडर जल्द से जल्द, यानी कि जनवरी 2026 तक, है ना, जनवरी 2026 में जारी हो जाए। और इसी कैलेंडर से हमारे भविष्य निर्धारित हो जाएगा कि पेपर कब है, क्या है। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है आपके शिक्षक भर्ती की भी। ठीक है, और बाकी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने एईडीओ का दिया है। लगभग हर, अगर कोई घर में स्नातक किया है तो हर, देखा जाए, विद्यार्थियों ने, बच्चों, ये फॉर्म भरा है, और निगेटिव मार्किंग भी है। तो अभी
इतना है कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं है कोई बात नहीं, आप अभी AEDO का पेपर दीजिए। साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि BPSC जो TRE है उसकी भी वैकेंसी हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। बाकी आप जानते हो कि जो बिहार स्टेट है उसका भी आंसर की जारी हो चुका है ना, आंसर की जारी हो चुका है और आपको ये पता हो गया होगा कि आप क्वालिफाई है कि नहीं। आंसर की जारी हो चुका है और क्वालिफाई, अब जैसे देखो सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लिए होती है जो बाउंड्री लाइन पे 75 नंबर पे होंगे, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। हो सकता है कि उनके 2 नंबर बढ़ जाएं या हो सकता है कि घट जाए, 50-50 का चांस है, घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जिनका नंबर अगर 100 है या 90 प्लस है ना, ये है ना 90 प्लस है या मान के चलो 85 प्लस है, 100 प्लस है, ये समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई हैं। अब आप अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। अब जब वैकेंसी आएगी तो आप बैठ सकते हैं परीक्षा में। बाकी तो आप जानते हो कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए सीटेट ही काफ़ी है, लेकिन हो सकता है कि सीटेट इस बार, है ना, क्योंकि सीटेट अगर BPSC अपीयरिंग मांग ले तो ठीक है, नहीं तो बच्चों फिर दिक्कत होगी क्योंकि सीटेट की परीक्षा फरवरी में, और हो भी सकता है कि फरवरी में पेपर इधर ना हो, फरवरी तक ही जो है पेपर हो। बाकी तो हम लोग देखेंगे, अगर इससे संबंधित कोई नई सूचना आती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी AEDO हो गया या बिहार के किसी भी शिक्षक या शिक्षा वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ सकते हैं। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल है ही। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।